पिछले वीडियो में आपको ऐसे नाउन्स के बारे में बताया गया था जो देखने में प्लूरल लगते थे लेकिन जिनका प्रयोग सिंगुलर नंबर में होता था, जैसे मैथमेटिक्स, न्यूज, फिजिक्स, मैकेनिक्स। और दूसरा टाइप जो था नाउन का, उसका हमेशा प्लूरल नंबर में प्रयोग होता था, जैसे स्पेक्टिकल्स, सीजर्स, रिच। इसके बारे में बताया गया था। आप इस सेशन में देखिए ग्रुप नंबर 3। दिस ग्रुप इज ए फैमिली ऑफ कलेक्टिव नाउन। दीज नाउन आर सिंगुलर इन फॉर्म बट आर यूज एज प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन देखने में सिंगुलर लगते हैं लेकिन अर्थ में प्लूरल होते हैं तथा इनका प्लूरल वर्ब प्रयुक्त होता है। इनका कहने का मतलब इनके साथ प्लूरल वर्ब प्रयुक्त होता है। जैसे एग्जांपल देखिए, द पुलिस इज लुकिंग इनटू द मैटर। ये सेंटेंस क्या है? रॉन्ग है। क्यों रॉन्ग है? क्योंकि जो कलेक्टिव नाउन्स की फैमिली होती है, कलेक्टिव नाउन में आपका पुलिस आता है और इसके बाद आपका प्लूरल वर्ब प्रयुक्त होता है। तो जब कलेक्टिव नाउन्स के बाद प्लूरल वर्ब यूज होता है तो यहाँ यूज है, इस वजह से ये सेंटेंस गलत है। और इसके साथ जो सही सेंटेंस होगा, द पुलिस आर लुकिंग इनटू द मैटर। ईच के जगह पे क्या होगा? आर होगा। इसका सेकंड नंबर सही होगा। अगला एग्जाम्पल देखिए कि द कैटल इज ग्रेजिंग इन द फील्ड। इसमें कैटल क्या है? देखने में तो सिंगुलर लग रहा है लेकिन ये क्या है? ये प्लूरल है। अब प्लूरल के बाद जो वर्ब यूज होगा इज, ये प्लूरल होना चाहिए, जबकि इज क्या है? आपका सिंगुलर है। इस वजह से ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा कि द कैटल आर ग्रेजिंग इन द फील्ड। ये सेकेंड आपका सही होगा। आगे देखिए, पीपुल शुड बी लॉयल टू देयर नेशन। पीपुल शुड बी लॉयल टू देयर नेशन। ये क्या होगा? सेंटेंस गलत होगा। सही सेंटेंस क्या होगा? पीपुल शुड बी लॉयल टू देयर नेशन। ये पीपुल्स नहीं होगा, सिर्फ हमको क्या होगा? सिर्फ पीपुल होगा। पीपुल सिर्फ लोग। पीपुल्स मतलब अपने आप में राष्ट्र होता है। इस पीपुल का जो मतलब होता है, जो मीनिंग होता है, जो पीपुल का मीनिंग होता है, पीपुल्स का जो मीनिंग होता है क्या होता है? नेशन होता है, राष्ट्र होता है। नेशन होता है, राष्ट्र होता है। पीपुल्स का मतलब यहाँ क्या है? लोग के सेंस में यूज हो रहा है। लोग अपने देश के प्रति लॉयल रहें, इस वजह से ये सेंटेंस सेकंड नंबर सही होगा, पहला नंबर गलत है। इस ग्रुप में कुछ वर्ड आते हैं जैसे जेंट्री हो गया, पीपुल हो गया, पुलिस हो गया, क्लर्जी हो गया, वर्मिन हो गया, पब्लिक हो गया, कैटल हो गया, पीजेंट्री हो गया, फोक हो गया, मैनकाइंड हो गया, पोलेट्री हो गया। इन सब का यूज हमेशा हम प्लूरल में करते हैं। इसके बाद जो वर्ब आएगा वो प्लूरल आएगा। आप इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट देखिए, नोट है, यदि कलेक्टिव नाउन से सामूहिक रूप का बोध होता है तो उसके साथ सिंगुलर वर्ब का प्रयोग होता है। यदि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो जाता है तो उसके साथ प्लूरल वर्ब होता है, जैसे कमेटी, गवर्नमेंट, ज्यूरी। अभी आपको आगे जो बताया गया उसमें बताया गया कि आपका जो ये यूज होता है वो प्लूरल की तरह होता है। पहले क्या बताया गया आपको? प्लूरल की तरह होता है। यूज क्या होता है? प्लूरल की तरह होता है। और जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल वर्ब आता है। जो वर्ब आता है वो भी प्लूरल वर्ब आता है। जबकि अगर वो सामूहिक रूप का बोध कराता हो तो उसके स्थान पे क्या प्लूरल न होकर के सिंगुलर यूज होगा। आप एग्जाम्पल के तौर पे समझिए,
द कमेटी वेयर वन ऑन दिस पॉइंट। द कमेटी वेयर वन ऑन दिस पॉइंट। ये सेंटेंस क्या हो जाएगा? ये सेंटेंस गलत होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ ये पूरे कमेटी एक पूरे समूह का बोध कराता है, इस वजह से वेयर न होकर के क्या होगा? वाज होगा। तो आपका ये सेकेंड नंबर क्या होगा? सही होगा। क्यों? क्योंकि जो आपका कमेटी यहाँ ग्रुप को शो कर रहा है, इस वजह से इसके साथ जो आपका वर्ब आएगा, वर्ब वो क्या आएगा? सिंगुलर वर्ब होगा। इस वजह से सेकेंड सही है। फर्स्ट आपका वेयर क्या है? गलत है। दूसरा एग्जाम्पल देखिए, यहाँ द कमेटी वाज डिवाइडेड ऑन वन पॉइंट। क्या है? कमेटी वाज डिवाइडेड। कमेटी आपका बट रहा है, भिन्न भिन्न व्यक्तियों को विभाजित हो रहा है, अलग हो रहा है। इस वजह से जब अलग हो रहा है तो कमेटी के बाद जो वाज आ रहा है, प्लूरल वर्ब, सिंगुलर वर्ब जो आ रहा है वो सिंगुलर वर्ब नहीं होगा, क्या होगा? प्लूरल वर्ब होगा। इस वजह से आपका फर्स्ट सेंटेंस क्या है? गलत है, इनकरेक्ट है। जो सेकेंड सेंटेंस होगा वो क्या होगा? करेक्ट होगा, सही होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ आपको सामूहिक रूप से बोध करा रहा था, जबकि यहाँ क्या कर रहा है कि भिन्न भिन्न व्यक्तियों में विभाजित हो रहा, बांट रहा है, बट रहा है। इस वजह से आपको यहाँ सेकेंड ऑप्शन सही होगा। जबकि देखिए कमेटी एक ही शब्द हुआ, लेकिन उनका सेंस के हिसाब से इनका मतलब बदल गया। आगे देखिए, ग्रुप 4। दिस ग्रुप इज ए फैमिली ऑफ दोज नाउन विच आर जनरली यूज इन सिंगुलर। मतलब कुछ नाउन का प्लूरल नहीं होता, वे केवल सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। वो केवल सिंगुलर में ही प्रयुक्त होते हैं। किस में प्रयुक्त होते हैं? किस में यूज होते हैं? सिंगुलर में। उसका प्लूरल नहीं होता। जैसे आई डू नॉट लाइक पोएट्रीज ऑफ केट्स। इसका क्या मतलब हुआ? यहाँ पोएट्रीज नहीं यूज होगा, क्योंकि इसका प्लूरल नहीं होता। इसका क्या होता? प्लूरल नहीं होता। इसका सिर्फ सिंगुलर यूज होता है। सिंगुलर यूज सिर्फ पोएट्री होगा। तो फर्स्ट सेंटेंस आपका क्या है? गलत है। दूसरा सेंटेंस सही है। क्यों सही है? क्योंकि ऐसा हमको नियम बताया जा रहा है। दूसरा देखिए, द ओल्ड फर्नीचर्स वेयर डिस्पोज्ड ऑफ। पुराने फर्नीचर का निपटारा किया जा रहा है। तो यहाँ जो फर्नीचर्स आपका आ रहा है, ये इसका प्लूरल नहीं होता है, और प्लूरल जब नहीं होगा तो जो वर्ब आएगा वो भी प्लूरल नहीं होगा, वो भी सिंगुलर होगा। इस वजह से ये फर्स्ट सेंटेंस गलत है। और द ओल्ड फर्नीचर वाज डिस्पोज्ड ऑफ, ये आपका सेकेंड सेंटेंस क्या होगा? सही होगा। आगे देखिए, द सीनरी ऑफ द हिमालयाज आर एक्सीलेंट। यहाँ सीनरी क्या है? अभी आपको कितने बार बताया जा चुका है कि इसका प्लूरल प्रयुक्त नहीं होता है, सिर्फ सिंगुलर होता है। तो जब सीनरी जो है तो ये क्या है? गलत हो गया। फर्स्ट सेंटेंस गलत हो गया। जो सेकेंड सेंटेंस है, सीनरी ऑफ हिमालय इज एक्सीलेंट, जब आपका यहाँ सिंगुलर होगा तो वर्ब भी सिंगुलर वर्ब होगा। इस वजह से आपका सेकेंड ऑप्शन सही है। इस ग्रुप में जो शब्द आते हैं, पोएट्री हो गया जिसको शायरी कहते हैं, ऑफ स्प्रिंग वंशज जिसको कहते हैं, एब्यूज असभ्य या गाली देना, अपशब्द, एडवाइस, इंफॉर्मेशन, मशीनरी, सीनरी, इशू, स्टेशनरी, फर्नीचर, लगेज, फिजिक्स। इस ग्रुप में कुछ ऐसे शब्द हैं जिनका अगर हमें प्लूरल यूज करना हो, तो उसका प्लूरल कैसे बनाते हैं? जैसे आपका फर्नीचर हो गया, जैसे आपका क्या हो गया? फर्नीचर हो गया। फर्नीचर का हमको अगर प्लूरल लिखना है तो हम इसके स्थान पे क्या लिखेंगे? आर्टिकल्स ऑफ फर्नीचर।
जब इसका प्लूरल बनाना होगा तो हम क्या लिखेंगे, आर्टिकल ऑफ फर्नीचर। अगर हमको क्या किसका बनाना हो, अगर हमको एडवाइस का बनाना हो, एडवाइस का बनाना प्लूरल तो हम क्या बनाएंगे, पीसेस ऑफ एडवाइस। मिस्चिफ का बनाना हो तो एक्ट ऑफ मिस्चिफ। इंफॉर्मेशन का बनाना हो, इंफॉर्मेशन का अगर हमको प्लूरल बनाना हो तो क्या लिखेंगे, पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन। बात समझ पा रहे हैं। ब्रेड का बनाना हो तो लॉफ्स ऑफ ब्रेड। इस तरह से इसका प्लूरल यूज होता है। वैसे तो इस ग्रुप में आने वाले जितने वर्ड होते, जितने शब्द होते हैं, इनका सिर्फ सिंगुलर यूज होता है। अगर प्लूरल यूज करते हैं तो हम इस तरह से यूज करते हैं। आगे देखिए, कुछ और भी हैं, जैसे फ्यूल, जैसे आपका फ्यूल है, अल्फ़ाबेट है, हेयर है, बेडिंग है, राइस है, मिस्चिफ, पंटिंग, इन्फेंट्री, ग्राम। और भी इस ग्रुप के और भी शब्द हैं। आगे देखिए, सम नाउन हैव द सेम फॉर्म इन सिंगुलर एंड प्लूरल। कुछ ऐसे नाउन होते हैं जिनका सिंगुलर और प्लूरल में दोनों में समान रूप होता है। उस सेंटेंस के सेंस के हिसाब से हम समझ पाते हैं, हम जान पाते हैं कि वो सेंटेंस में नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब आएगा कि प्लूरल वर्ब आएगा। जैसे ए सीरीज ऑफ लेक्चर्स वेयर डिलीवर्ड ऑन सब्जेक्ट। ये सीरीज हो गया, सिर्फ सीरीज ये लग गया, यानी कि ये सिंगुलर हो गया। जब सिंगुलर हो गया, जब ये पूरे सिंगुलर नाउन की तरह बिहेव कर रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट की तरह बिहेव कर रहा है, तो जो आपका वर्ब आएगा वो भी क्या होना चाहिए, सिंगुलर वर्ब होना चाहिए। वेयर आपका क्या होता है, प्लूरल होता है। इस वजह से आपका जो फर्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, गलत है। वो क्या है, गलत है। आपका सही क्या होगा, ए सीरीज ऑफ लेक्चर was delivered on subject। आपका ये सेकेंड ऑप्शन सही होगा। इसी तरह द फिशेस कैन नॉट लाइव विदाउट वाटर। इस ग्रुप में क्या होता है, सिर्फ वाटर की बात कर, पानी में रहने वाले जो मछलियों की बात किया है, तो यहाँ क्या है आपका, यहाँ सिंगुलर यूज होगा। यहाँ क्या है, आपका यहाँ सिंगुलर नाउन यूज होगा। इस वजह से ये आपका फिशेस गलत हो जाएगा और फिश सही होगा। यहाँ फिशेस क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा और आपका फिश सही होगा। और भी इसके पीछे लॉजिक है जो फिश के रिस्पेक्ट में बोला जाता है। जैसे जब हम सिर्फ फिश का यूज करते हैं, तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कि जैसे कोई जिंदा मछली हो, या हम भोजन में यूज करते हों, तो वैसे सेंस में हम फिश का यूज करते हैं। जबकि जो फिशेस जो इसका बहुवचन यूज करते हैं, उसको सेपरेट रूप में देखा जाता है, अलग अलग रूप में देखा जाता है। जैसे देयर आर 10 फिशेस इन बास्केट। जैसे एक एग्जांपल के तौर पर लें, देयर आर 10 फिशेस इन द बास्केट। अगर हम अलग अलग सेपरेटरी अगर इसका भी यूज करते हैं तो उस सेंस में हम क्या होगा, फिशेस लेते हैं। नहीं तो अगर हम ये लिख रहे हैं जैसे द सी अबाउंड्स इन फिश, समुद्र में मछलियां हैं, अगर ये एग्जांपल ले रहे हैं, द सी अबाउंड्स इन फिश, इसका क्या मतलब हुआ, समुद्र में मछलियां हैं। इस सेंस में आप मछलियां के लिए आप फिश ही यूज करिएगा, ना कि इसके साथ ईएस लगाइएगा। बात आप समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, इस ग्रुप में आने वाले जो शब्द हैं वो शिप हो गए, डियर हो गया,
फिश हो गया, राइस हो गया, मीन्स हो गया, हिडन हो गया, पैन हो गया, स्पेसिस हो गया, सीरीज, स्वाइन, योक, कॉड, कॉक, कॉप्स, कैनन, एमेंट्स, ये सब इस ग्रुप में आता है। आगे देखिए, देयर आर सम नाउन्स दैट एक्सप्रेस लेंथ, मेजर, money, weight, number or counting. These noun when preceded by a numeral remain unchanged in form. मतलब यदि स्कोर 100,000 डोजन के पूर्व कोई संख्या होता है तो हम यस नहीं लगाते हैं। बात समझिएगा कि इन शब्दों के आगे ये जो शब्द लिखा हुआ है, क्योंकि आपका जैसे मेजर में हो गया, मेजर में आप मनी हो गया, पैसा, जैसे 100 क्या है, पैसा, 1000 पैसा है, डोजन क्या है, एक मेजरमेंट है, क्या काउंटिंग का मेजरमेंट है, नंबर या काउंटिंग का मेजरमेंट है। ये स्कोर क्या है, ये भी एक पैसा है या किसी क्रिकेट का स्कोरिंग की बात होता हो। तो ऐसे सेंस में इनके अगर पूर्ण संख्या है तो यस नहीं लगाते हैं। जैसे डोजन है, डोजन यहाँ डोजन, 3 डोजन, इसके आगे आपका क्या हो गया, संख्या हो गया, इसके आगे आपका क्या हो गया, संख्या हो गया। तो जब संख्या है तो हम क्या करेंगे, यस नहीं लगाते हैं। क्या कहते हैं, यस नहीं लगाते हैं। यहाँ थोड़ा आपका प्रिंटिंग में मिस्टेक हो गया है, यहाँ प्रिंटिंग में क्या हो गया, मिस्टेक हो गया है, इस वजह से सिर्फ एक मैंगो होगा। इसके बाद क्या है कि डोजन के बाद हम क्या है, यस नहीं लगाए हैं। बात समझ पा रहे हैं, डोजन के बाद यस हम नहीं लगाए हैं, डोजन में यस नहीं लगाए हैं। बात आप समझ पा रहे हैं। आगे देखिए, फादर गेव मी 500 ऑफ रुपीज़, फादर गेव मी 500 ऑफ रुपीज़। ये 5 नंबर आ गया तो 100 को हम हंड्रेड्स नहीं लिखेंगे, 100 नहीं लिखेंगे, सिर्फ 100 लिखेंगे। क्यों सिर्फ 100 लिखेंगे, क्योंकि उसके आगे नंबर आ गया, ये नंबर आ गया, इस वजह से हम सिर्फ क्या लिखेंगे, 100 लिखेंगे। यदि आगे देखिए, वाक्य नंबर 1 आप देख लिए, क्योंकि यदि उनके पूर्व संख्या नहीं होती है तो बहुवचन बनाने के लिए यस लगाते हैं। अगर उनके आगे संख्या न हो, 1 और 2 दोनों देखिए, 1 और 2 दोनों देखिए, अगर उनके आगे संख्या नहीं है तो बहुवचन के बनाने के लिए हम क्या करते हैं, प्लूरल बनाने के लिए हम क्या करते हैं, यस लगाते हैं। जैसे हंड्रेड्स ऑफ रुपीज वेर स्पेंट, हंड्रेड्स क्यों हुआ, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है, इस वजह से हंड्रेड्स ऑफ रुपीज कह दिया गया है। और देखिए, हंड्रेड ऑफ रुपीज वेयर स्पेंट, तो हंड्रेड्स इस वजह से हुआ क्योंकि इसके आगे नंबर नहीं है, वेयर स्पेंट। थाउजेंड्स ऑफ पर्सन्स गैदर्ड देयर, यहाँ थाउजेंड्स क्यों हुआ है, क्योंकि इसके आगे कोई नंबर नहीं है। आगे देखिए, डोजन ऑफ सीट, जब आपका पहले जो यूज हुआ था क्या था, 3 डोजन, क्या था, 3 डोजन। यहाँ हम यस नहीं यूज किए, हम क्या किए, डोजन के बाद यस नहीं लगाएं। क्यों नहीं लगाएं, क्योंकि इसके आगे नंबर आ गया था। जबकि आप यहाँ जो लिख रहे हैं, डोजन्स ऑफ सीट्स आर वैकेंट, यहाँ हम यस यूज किए हैं क्योंकि इसके आगे नंबर नहीं है। और देखिए, द बॉयज कॉच ए 6 फीट कोबरा, क्या है, द बॉयज कॉच ए 6 फीट कोबरा। यहाँ देखिए आप, यहाँ ये 6 फीट हो गया, यहाँ क्या है, ये जो आपका फीट है, ये फीट जो है आपका क्या है, ये फीट क्या है, प्लूरल हो गया। क्या हो गया, प्लूरल हो गया। जबकि आपको पहले बता दिया गया है कि जब इसके आगे कोई नंबर आ जाए, जब नंबर आ जाएगा तो आप क्या है, प्लूरल आप यूज नहीं करिएगा। इस वजह से ये सेंटेंस गलत हो रहा है,
ये सेंटेंस क्या है, गलत है। ये क्या है, द बॉयज काच ए 6 फीट कोबरा, यहाँ 6 फुट कोबरा, इस वजह से ये सेंटेंस सही है क्योंकि 6 नंबर आ गया और फुट है, ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। ये क्या होता है, सिंगुलर होता है। फुट क्या है, फुट सिंगुलर होता है, फुट का प्लूरल फिट होता है। तो जब सिंगुलर होगा ये सेकेंड सेंटेंस क्या होगा, सही होगा। आगे देखिए, इट वाज ए 5 years प्रोजेक्ट। 5 क्या हो गया, नंबर हो गया। अब जब नंबर हो गया है तो ईयर के स्थान पे जो ईयर्स हुआ है ये क्या है, गलत हो जाएगा। क्योंकि जब भी नंबर आ जाता है इन सब शब्दों को जोड़ाया गया था, तो अगर यस लग जाएगा तो गलत हो जाएगा। इट वाज ए 5 year प्रोजेक्ट, तो ये नंबर है, इसके बाद ईयर होगा, इस सेकेंड सेंटेंस सही होगा। और आगे देखिए, 600 miles is a long distance। 600 miles is a long distance। यहाँ माइल्स है, 600 miles ये लॉन्ग डिस्टेंस। यहाँ क्या है, यहाँ आपका जब 6 लग गया है तो 100 में यस नहीं होना चाहिए। जब 6 लग गया तो 100 जो 100 आप लिख रहे हैं 100 में यस नहीं होना चाहिए, जबकि यहाँ यस है, इस वजह से ये सेंटेंस गलत है। सही सेंटेंस क्या होगा, 600 miles इज ए लॉन्ग डिस्टेंस। ये सेकेंड सेंटेंस सही है। इस ग्रुप में आने वाले जो वर्ड हैं, नाउन हैं, वो है फुट, 1000 मीटर, पेयर, स्कोर, 100 मिलियन, ईयर्स, हेड, डोजन और भी आते हैं इससे रिलेटेड